हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। तो आज के हमारे नए गेस्ट हैं यशवीर सिंह। सो यशवीर, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। तो यशवीर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यार ये होगा कि आप स्पोर्ट्स और फिटनेस लाइन में कब से हो? इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रही है स्टार्टिंग से? मैं फिटनेस लाइन में अराउंड 8 ईयर्स से हूँ। स्टार्टिंग मैंने स्पोर्ट्स से किया था। ओके। पहले मैं वॉलीबॉल खेलता था। वॉलीबॉल में मैंने सब जूनियर वगैरह अपना खेला, उसमें अचीवमेंट्स ली। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल में भी आया। फुटबॉल में ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, हीरो लीग्स होती हैं, उसमें खेला। फिर किसी ने मुझे बोला, सर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, क्यों ना आप एथलेटिक्स में क्यों नहीं ट्राई करते, 100 मीटर स्प्रिंटिंग में। तो फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, तो स्टेट लेवल में मेरा काफ़ी अच्छा रहा वहाँ भी। ओके। उसके बाद मैंने फुटबॉल कोचिंग भी देने स्टार्ट करी, और फुटबॉल कोचिंग में मैंने डी लाइसेंस जो है उसकी सर्टिफिकेशन करी। डी लाइसेंस होती है फुटबॉल के, डी लाइसेंस। हाँ। उसके बाद मेरा फिटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने कल्ट सर्टिफिकेशन पे गया। मैं वहाँ पे सर्टिफिकेशन लिया मैंने वहाँ से। उसके बाद फिर मैं एज अ जिम ट्रेनर हूँ अभी मैं। तो आप कल्ट में भी थे पहले? कल्ट में भी था मैं। इसके अलावा कोई और जिम? इसके अलावा A3 जिम द्वारका मोड़ पे है, और एक सुपर जिम में अभी मैं हूँ। ओके। और इसके साथ साथ आप जब फुटबॉल सिखाया करते थे तो कोई कॉम्प्लेक्स का अकेडमी थी या फिर कहाँ? वो एकेडमी थी, गुड़गांव में एक एकेडमी थी, किक फुटबॉल एकेडमी। भाईचंद भूटिया में भी रहा हूँ मैं, वहाँ भी ट्रेनिंग दी है मैंने। और एक शायद आपने द्वारका भी मेरे को एक बार बताया था बहुत पहले की बात। द्वारका में सेक्टर 7 में तो इवन आपने काफी स्टूडेंट्स अपने एंटरटेन करे? एंटरटेन किएगा। मैंने 2-3 इयर्स तक तो फुटबॉल कोच रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं अभी 3 इयर्स से अराउंड में जिम ट्रेनर हूँ। तो यशवीर, जैसे आप पहले एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में थे और अभी आप एक एसएनसी कोच हो जिम में, तो इन दोनों के बीच में आपको मेजरली कौन से डिफरेंसेस फील होते हैं? देखो, पहले मैं एक फुटबॉल कोच था। उसमें क्या था कि उसमें छोटे छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा सबको साथ में वर्कआउट वगैरह करा देते हैं। उनमें हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि यंग होते हैं ऑब्वियसली। और जिम में क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट आता है, वो हमें अपना हेल्थ इशू बताता है कि हमको ये इशू है, ये हमारे फैटी लीवर है या कोई भी प्रॉब्लम है, इंजरी हो रखी है। तो हमें उसको हिसाब से ही हमें उसे टैकल करना पड़ता है। उसके हिसाब से हमें वर्कआउट प्लान देना पड़ता है हमको। ये होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा, फिर जब हम लोग बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे सेशन कितनी देर का होता है? 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, 8 से 10 घंटे की आपकी शिफ्ट टाइमिंग ये तो है। तो ये डिफरेंसेस मतलब आपको फील? और वहाँ सबसे बड़ा ये कि वहाँ पे वेदर का जो है ना, जैसे बारिश है, धूप है, तो आपको उसमें ही आपको वर्कआउट वगैरह कराना है। अब जिम में क्या है, इंडोर होता है, मशीन है, सारा इंडोर वर्कआउट होता है। ये डिफरेंस। तो यशवीर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार ये होगा कि पहले आप फुटबॉल कोच थे, है ना? अभी आप एसएनसी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हो, साथ साथ फिटनेस ट्रेनर भी हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी किसके अंदर ज़्यादा बेटर है और ग्रो किस में ज़्यादा कर सकते हैं इंसान? देखो, अपॉर्चुनिटीज़ तो दोनों में ही ज़्यादा हैं, और आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी बात होती है। मेरे को फुटबॉल में भी काफ़ी मज़ा आता था, और एज ए फिटनेस ट्रेनर भी मज़ा आता है। तो जो फुटबॉल कोचिंग में जब मैं देता था, तो उसमें बताया मैंने आपको, जैसे 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, उसमें उसके बाद आप फ्री हो। तो उनकी वर्कआउट प्लान्स वगैरह आपको पहले से करके रखने पड़ते हैं कि यार आज आपको क्या कराना है, आपके स्टूडेंट्स ट्रेनिंग क्या कराना है। हाँ, तो उसमें क्या है, सभी को इकट्ठा करा के उसमें क्या है, एक ही सेशन में सभी का कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको पूरे 8 से 10 घंटे की शिफ्ट है आपकी। उसमें आपको हर एक तरीके के क्लाइंट से उनको देखना है, उनका उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको वर्कआउट उसको बताना है कि वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि मेरा इंटरेस्ट फिटनेस में ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने उसके ऊपर और अपने आप काम किया, और क्रॉसफिट पे ज़्यादा नॉलेज वगैरह ली। मैं बेसिकली क्रॉसफिट का स्पेशलाइज उसमें ही हूँ मैं। और वेट लिफ्टिंग भी करी मैंने, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करी। तो इंटरेस्ट दोनों में ही है, मतलब, पर ज़्यादा मेरा फिटनेस में ही था। तो फिर इसमें फिर मैंने आगे और ग्रो करा। बट अपॉर्चुनिटीज़ तो दोनों में ही सही है। ठीक है। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे आप फिटनेस का वर्कआउट कराते हो लोगों को, तो साथ साथ कई बार का मन करता हो कि एसएनसी के साथ साथ फुटबॉल की भी आप प्रैक्टिस करा दो? नहीं, ग्राउंड में ले जाते हो कभी क्लाइंट्स को? लेके जाते हैं हम लोग पहले, अभी तो फिलहाल नहीं, पर हम लोग पहले गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम लोग सभी क्लाइंट्स को, अराउंड 50-60 क्लाइंट्स आते थे सारे। आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी। हाँ। तो हम सभी को आउटडोर वर्कआउट वगैरह कराते थे, फन ड्रिल्स कराते थे, ताकि क्लाइंट्स को मजा भी आए और उनका वर्कआउट भी हो जाए। बेसिकली रिक्रिएशन एक्टिविटीज ना। और फुटबॉल मैच भी कराते हैं? फुटबॉल मैच और कभी कभार क्रिकेट, खो खो, ये सारी गेम्स वगैरह भी खिलाते थे। सो आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ मनोज सर से, जिनके साथ हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था। ये यशवीर और मेरे गुरुजी हैं, हमेशा पहले ही रहे हैं। और बाकी यशवीर, तू क्या बोलना चाहेगा? भाई, मेरे गुरुजी तो हैं ही, तुम्हारे भी ऑब्वियसली, और मैंने सर से बहुत सीखा है।
मतलब एक एज अ ट्रेनर नहीं, एक लाइफ को कैसे, मतलब लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है वो भी सर ने मुझे सिखाया है, आगे कैसे चीज़ों को टैकल करना है। और सर ने मुझे वेट लिफ्टिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की काफ़ी नॉलेज दिया है। 3-3 4-4 घंटे तक वेट लिफ्टिंग करते थे, तो मैं याद होगा दीवांशी, इवन 500 पुशअप भी कराया मैं नॉन स्टॉप बिना बोले। हर वेट ट्रेनिंग के बाद 500 पुशअप, सारे जिम वाले मेंबर, सारे क्लाइंट्स जा रहे हैं और हम पुशअप लगाते जा रहे हैं लास्ट। सर ये लो, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे ये दोनों स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक इसमें से एक है ना, ये दिवांशु है, बड़ा नालायक है। ये आता था मेरे पैर छूता था, दुनिया आगे से पैर छुए, पीछे से टांग पकड़ पकड़ कर तेरे पैर छुए करता है। लेकिन वैसे दोनों बहुत अच्छे हैं, डेडिकेशन है, अच्छा वर्कआउट करते हैं, ये नहीं है, नो डाउट। पर वेट लिफ्टिंग मैंने इनको सिखाई, ठीक है, स्टैंड ट्रेनिंग मैंने इनको सिखाई, ठीक है, स्टैंड मैंने किया इनको। इनके लिए मैं बहुत, ये मेरे लिए बहुत अच्छे जिसको कहते हैं ना अच्छे स्टूडेंट। पर एक आधी बार नोटी बॉय की तरह बच्चे होते ही हैं कि भाई छोटे मोटे हरकत कर देते हैं, पर फिर भी मैं उनको बोला कोई नहीं, अपने ही बच्चे हैं। सो थैंक यू यशवीर। सो मनोज सर ने यार जो चीज़ें बताई बिल्कुल रियलिस्टिक बताई है, वो कभी फेक नहीं करते। और अच्छे कोच देखो यार वही होते हैं जो सीधी बात बताया। इवन अब मैं अपने होम जिम में वर्कआउट करता हूँ, पर मैंने मनोज सर को दिखाया कि पूरा ऐसा सेटअप करा है, एंड ही विल बी हैप्पी कि मैंने अपना वेट लिफ्टिंग सेटअप भी, मैंने अपने प्लेटफॉर्म भी बना रखा है। तो यार ही इज़ हैप्पी, क्योंकि यार वेट लिफ्टिंग इनसे सीखी है, तो यार उसको मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर यही होता है। बाकी यशवीर और मैंने भी काफ़ी बार वेट लिफ्टिंग साथ ही की हमने कई बार ना। देखो वेट लिफ्टिंग की सारी नॉलेज तो हमने सर से ही ली है। इनका शेड्यूल, मतलब इनका शेड्यूल ऐसा है कि मतलब बॉडी इतना चेंज कर देंगे, पता लग जाएगा आपको, 2 से 3 महीने में फ़र्क दिख जाता है। इनका वर्कआउट जो है बताया वो करना भी बहुत मुश्किल है। और अराउंड सर 1 या 2 साल मैंने वेट लिफ्टिंग आपके पास किया, उसके बाद आपने जो काफ़ी नॉलेज वगैरह दी, उसके बाद कोच वगैरह मैं बना, जिम ट्रेनर वगैरह बना, तो सर ने काफ़ी हेल्प किया है। मतलब जो हूँ मैं अभी सर की वजह तो वी आर वेरी थैंकफुल सर। ये और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपने हमेशा हर चीज़ में बताई। आपका पहला वाला वेट लिफ्टिंग शेड्यूल मैं आज ही फॉलो करता हूँ। मैं कुछ भूल जाता हूँ, मैं मुझे पता है कि पहले स्नैच पुल करना है, क्लीन पुल करना है, उसके बाद क्लीन एंड जर्क करनी है, फिर स्नैच करनी है, फिर उसके बाद हमें पुश प्रेस भी करनी होती है। तो या हम थैंक यू कि आपने हमेशा उस शेड्यूल हमें दिया। ओ थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो यशवीर, जैसे आप इस इंडस्ट्री में 8 साल से हो, तो इनिशियली और अभी तक काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स होंगी जो आप फेस कर रहे होंगे, तो बता सकते हैं उस बारे में कुछ, और इन चीज़ों को कैसे काउंटर करते हैं आप? देखो कोई भी एथलीट है, उसका कोई भी गोल है आपने सेट करा हुआ है, तो उसको अचीव करने में प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आती हैं। बिल्कुल आती है। तो सबसे, जैसे हर एथलीट की एक प्रॉब्लम होती है कि यार सप्लीमेंट वगैरह कैसे होएगा, डाइट वगैरह कैसे प्रॉपर ले पाएंगे। सबसे एक्सपेंसिव डाइट ही है। डाइट ही है। देखो आप कोई भी एथलीट है, सबसे पहले तो डाइट ही आती है उसकी। बिल्कुल। अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो उसका डाइट में भी काफ़ी खर्चा। लोग कहते हैं कि यार ये हम तो दाल रोटी खा के हम तो ये बन गए वो बन गए, वो सब बेकार की बातें हैं। अगर आपको कोई फिटनेस अच्छी करनी है, आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आपको भाई घर खाना पड़ता है, लिटरली घर खाना पड़ता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, काफ़ी सारा खर्चा होता है उसके लिए। मेरे फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और उसके बाद जब मैं जिम ट्रेनर बना हूँ, तो अब एथलेटिक बॉडी थी, मतलब सब बोलते थे यार यही जिम ट्रेनर है यार, ये तो पतला सा है। हाँ, ये होता है। फिर धीरे धीरे जब उनको वर्कआउट वगैरह कराया, जैसे ही थोड़ा बॉन्डिंग बनी, उसके बाद मैं समझ में आया कि नहीं यार इसको नॉलेज है बंदे को। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं। उसके बाद अब काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी प्यार करते हैं, मतलब सारे भाई वाली बातचीत है उनसे, सारे फैमिली जैसे हो गए हैं। Hello guys, myself Mehul Jain and I'm the cameraman of Fieldflix. फाइनली कैमरा के आगे आ गया हूँ एंड अभी हमें यशवीर भाई जो हैं एक स्किल कर कर दिखाएंगे। तो जो मैं अभी स्किल करके दिखाऊंगा आपको, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग। और ये जिसको भी अपनी जंप बढ़ानी हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो यशवीर भाई अब एक स्किल और कर कर दिखा दो ऐसी जो कॉमन ना हो। ठीक है, मैं अभी आपको पुशअप की वेरिएशन करके दिखाता हूँ जो काफ़ी यूनिक है। तो यशवीर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम वेरी थैंकफुल आपने टाइम दिया और अब हमारे गेस्ट बने। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सेम यार। सो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को, इवन बाकी सारे एथलीट्स और फिटनेस ट्रेनर को, जो आपको लगे और आपको इंस्पायर करता है उनको भी इंस्पायर करे?
देखो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं क्या देखता हूँ उन लोगों में कि वो सारे शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं। शॉर्टकट्स सारे चाहते हैं कि भाई जल्दी बॉडी बन जाए, जल्दी अच्छी फिटनेस हो जाए। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, शॉर्टकट्स की तरफ मत जाओ, पहले आपको मेहनत करना है। अब कहते हैं ना कि सूरज जैसे चमकने के लिए उसके जैसा जलना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो हार्ड वर्क करो, और सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन अपने अंदर उतारो। रेगुलर जिम जाओ। लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते में 3 दिन आ गए, 4 दिन आ गए, बिल्कुल नहीं। अपने अंदर डिसिप्लिन उतारो। चाहे दिन में कभी भी थोड़ा भी टाइम मिलता है, आप जाओ, थोड़ा भी करके आओ, ताकि आप एक सेटिस्फैक्शन रहे कि यार मैं जिम गया हूँ। सो बेसिकली डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है। अब वो चाहे डाइट में हो या फिर आपका वर्कआउट के अंदर हो। मोटिवेशन आपको कहीं से मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी, पर डिसिप्लिन ही आपको ग्रो करेगा। डिसिप्लिन के अंदर हाँ, मोटिवेशन आग की तरह जलेगा बुझेगा, पर डिसिप्लिन तो आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करना, डिसिप्लिन फर्स्ट है। सो एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं अगले कई पॉडकास्ट में फील्ड फिक्स के। एंड आई होप आप हमारे पास नए गेस्ट भी लेके आएंगे। थैंक यू। मुझे भी आप सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू।